हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। सो गाइस, बात कर लेते हैं फ्राइडे को मार्केट कैसी रह सकती है और क्या प्लान ऑफ एक्शन करना चाहिए। आज के लिए हमारा क्या डिस्कशन था, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एफवीटी वेल्थ वेब पे जाना है। मॉर्निंग में 1 घंटे का लाइव था, सिंगल लाइव पड़ा हुआ है, उसको आपने देखना है अच्छे से। उसको अगर आप देखोगे तो ड्यूरिंग द मार्केट कैसे साइकोलॉजिकल हम काम करते हैं, क्या प्लान ऑफ एक्शन रहता है, कब हमने अपसाइड के लिए राइज के लिए डिस्कशन किया, कब हमने एग्जैक्ट फॉल का सिनेरियो डिस्कस किया कि अब मार्केट में फॉल का सिनेरियो बन सकता है, आपको देखना चाहिए। राइट, 10:10 पे ये कैंडल बनना शुरू हुई थी, यहीं पे ही हमारा डिस्कशन था कि यहां से 25,555 के आसपास बाजार आ गया है। अब आपको वेट करना चाहिए, यहां से फॉल का सिनेरियो भी बन सकता है। रोलर कोस्टर में जरूरी नहीं है कि आपको ऊपर नीचे के सारे मूव कैप्चर करने हैं, यहां से वीकनेस के चांसेस थे। आपको ये कल के लाइव सेशन में डिस्कशन किया था कि मार्केट इस एरिया के आसपास अगर आती है तो ब्रेक होने के बाद में लिक्विडिटी ग्रैब करने तक का वेट करना चाहिए, उसके बाद में प्लान ऑफ एक्शन होगा अगर डाउन साइड के लिए जाना है या नहीं जाना है। सेम गाइस, सेम एग्जैक्ट बॉटम पे ये आपके लिए डायलॉग हो सकता है, बट मेरी रिक्वेस्ट है मेरे पूरे स्टूडेंट ग्रुप से कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको कमेंट करना है। एग्जैक्ट इसी बॉटम पे हमारा इंटरेस्ट था अपसाइड के लिए और हमें मार्केट ने रिवॉर्ड भी किया। एग्जैक्ट बॉटम बात कर रहा हूं मैं, तो वो एग्जैक्ट बॉटम की बात है, जैसे हमने ये प्रीवियस डे में भी डिस्कशन किया था बॉटम से, सेम आज भी वैसा ही प्लान था। और यहां से अपसाइड के लिए मार्केट ने राइज भी किया, ऊपर एग्जिट, कोई जरूरत नहीं है कैरी फॉरवर्ड करने की। अब व्हाट नेक्स्ट, कल के लिए क्या प्लान करेंगे गाइज। आपको मास्टर गाइड सीरीज को रट लेना चाहिए, आपको इसी चैनल पे मिलेगी मास्टर गाइड सीरीज, उसको पूरा देखो, वॉच करो, आपकी ट्रेडिंग जर्नी 360 चेंज हो सकती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरी मोटिवेशन के लिए और आपको इस चैनल पे मिलने वाली नॉलेज के लिए आपको करना चाहिए, जस्ट फॉर मोटिवेशन। मेरे को उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, अगर पैसा मिल रहा होता तो मैं लाइव सेशन इस चैनल पे नहीं कर रहा होता। तो आपको सपोर्ट करना चाहिए और बाकी शायद वैल्यू भी ऐड कर रहा होगा, कमेंट करके आपको बताना है अगर वैल्यू ऐड करती है लर्निंग या नहीं। बात करें कल की, 25,493 के आसपास क्लोज कर रहा है मार्केट। 3 दिनों से बिल्कुल साइडवेज बिहेवियर दिखाती है, एक लो बनाती है, लो बनाने के बाद में मार्केट उसी एरिया के आसपास सस्टेन होके क्लोज कर देती है, जहां पे पिछले कल का ट्रेडिंग सेशन होता है। 475, 463, 493 इसी एरिया में घूम रही है। मार्केट इनडिसाइसिव मोड में है, आप कोई भी ट्रेड ट्रेंडिंग कैरी नहीं कर सकते हो। मार्केट में बड़े फॉल का सिनेरियो बन रहा है, मार्केट में बिल्ट हो रहा है, पर हो सकता है उससे पहले एक अटेम्प्ट अपसाइड के लिए करें, तो उसके लिए हम ड्यूरिंग द मार्केट डिस्कशन रखें तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर हम एज पर क्लोजिंग के हिसाब से देखें, फर्स्ट 15 मिनट के अंदर आके ही मार्केट ने क्लोज करने की कोशिश करी है। राइट, यहां पे नो ट्रेड जोन में मार्केट अगर क्लोज कर रहा है तो यहां से कोई भी ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करना रिस्की होगा। अपसाइड के लिए सेम रेजिस्टेंस रहेगी कल के लिए भी, 25,555 इसको ब्रेक करेगा तब अपसाइड के लिए और ट्रेंडिंग मूव रह सकता है 25,620, और इसको अगर ब्रेक करे 640-50 के आसपास से, तब आप अपसाइड में 25,720 के बारे में सोच सकते हो। बट ये रिस्की है, ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब ये हाई को ब्रेक करेगा। डाउन साइड के लिए कब इंटरेस्ट आएगा, जब मार्केट इस एरिया को ब्रेक करेगी 25,380। 380 एक इतना स्ट्रॉन्ग लेवल का काम कर रहा है, मार्केट इस एरिया को कंटिन्यू होल्ड करने की कोशिश कर रही है। राइट, 380 को ब्रेक कर देता है, मार्केट में वीकनेस आ सकती है। ये ट्रेंड को मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश करी है और करा भी है। अगर वीकनेस कंटिन्यू रहती है तो आपके लिए 25,555 फिर से रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर निकलता है 25,555 के ऊपर, तब अपसाइड के लिए आप बुलिश मोमेंटम सोच सकते हो, 100-150 पॉइंट और मार्केट जाने की कोशिश करे। वीकनेस के लिए 25,380 है, वीकनेस आती है, फॉल का सिनेरियो बन सकता है। बहुत सारे स्टॉक्स ने वैसे ही सेलिंग का सिग्नल दे रखा है। अगर हम बात करेंगे मिड कैप की, मिड कैप ने होल्ड करने की कोशिश करी है अपर लेवल्स को, 13,630 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्ट्रेंथ पकड़ता है अपसाइड में 14,000, स्विंग ट्रेड के हिसाब से बात कर रहे हैं, 14,014 अपसाइड में रेजिस्टेंस का काम करेगा अगेन। बट यहां पे अगर आप देखेंगे डे वाइज मार्केट एक पर्टिकुलर जोनर को होल्ड करने की कोशिश कर रही है बॉटम से। सो अगर ये अपसाइड में आता है, पहली रेजिस्टेंस आपके लिए यही पर्टिकुलर लेवल रहेगा।
जो है इस कैंडल का हाई 13,720 के आसपास, इसको अगर ब्रेक करता है तो मेरे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस ना ये है ना ये है, अप साइड में 14,014 के आसपास ये वाला एरिया पेंडिंग हो जाएगा। मार्केट ने क्लियर सिग्नल दिया है टूवर्ड्स अपसाइड के लिए। और यहां पे एक चीज और नोट करने वाली बात है, जो ट्रेंड को मार्केट ने होल्ड किया 13,330 से, बाजार अगर वीकनेस दिखाता भी है, पहली बात तो सबसे जरूरी है वीकनेस के लिए ये प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करे, राइट। अगर लो को ब्रेक करता है तब हम वीकनेस की सोचेंगे कि ठीक है 13,330 की तरफ मार्केट में जाना है या नहीं जाना है। ये 21 EMA और 63 EMA को होल्ड करा है, यानी कि स्ट्रेंथ टूवर्ड्स अपसाइड बन सकती है। और अगर ये स्ट्रेंथ मिड कैप में बनेगी तो ये कॉम्प्लीमेंट करेगी निफ्टी को भी सेम तरीके से, यानी कि अपसाइड का मोमेंटम बन सकता है, रिस्की है बट बनने के चांसेस हैं। 25,555 के ऊपर ही हम अपसाइड के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलिश होंगे कि हमें 150-200 पॉइंट 25,800 के लिए मार्केट में रहना है, जाना है या नहीं जाना है। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग मूव दिखा रहा है, बट अगेन गाइज बैंक निफ्टी में बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स ने क्लियर कट सिग्नल दिया हुआ है सेलिंग का। तो कोई भी मोमेंटम अपसाइड के लिए आता है, बाई चांस बनता है, सेलिंग फिर से आ सकती है एग्रेसिव। ये मेरे को सिर्फ सारे के सारे स्टॉक इंडिकेट कर रहे हैं। अगर बैंकिंग सेक्टर के मैक्सिमम स्टॉक्स में पेन आएगा तो यहां भी आपको देखने को मिलेगा वो चीज़। सेंसेक्स की बात करें, 82,082 को मार्केट ने बहुत स्ट्रांगली होल्ड करने की कोशिश करी और साइडवेज बिहेवियर आप काउंट कर सकते हो, पर मॉर्निंग में बहुत बढ़िया वाला मूव आपको देखने को मिला होगा। सेंसेक्स के बारे में डिस्कस हुआ, इस एरिया को होल्ड कर रहा था, अपसाइड के रेजिस्टेंस 63 EMA से फॉल का सिनेरियो सेम इसी एरिया पे हमने डिस्कस किया कि आज के लिए डन करो, अपसाइड में हो गया। अगर मार्केट में फॉल का सिनेरियो बनता है तो 82,082 सपोर्ट का काम करेगा। सेम मार्केट ने रिएक्ट किया, कल के लिए भी सेम है गाइस, 82,082 सेम लेवल्स हैं। अगर इस एरिया को मार्केट होल्ड करता है, आज के लो को प्रोटेक्ट करता है, अपसाइड के लिए 82,500 रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो आज भी डिस्कस किया था मेक एंड ब्रेक लेवल। इसको अगर ब्रेक करता है तो 83,083 की तरफ जाने की कोशिश हो सकती है। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हम फालतू में एनालिसिस के ऊपर फोकस करते रहें, इतना ही है ज़रूरी। अगर आप ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखेंगे और करंट वीक की एक्सपायरी के हिसाब से फोकस रखेंगे तो आपके पास में पिक्चर क्लियर आएगी कि कहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। सो पहली रेजिस्टेंस है 25,510, मार्केट गैप अप इतना तो हो ही सकती है, इसके आसपास ही क्लोज करा है। इसके ऊपर अगर टिकती है तो अपसाइड के लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया 25,600-700 तक रह सकता है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जो खड़ा हुआ है वो अभी अपसाइड में 25,720 तक तो एग्रेसिव है। मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस बाजार को अपसाइड में मिल रहे हैं, कोशिश हो सकती है। और दूसरा इसका एक और रीजन भी है, ओवरऑल निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप के हिसाब से दूसरा रीजन एक और भी है, जो क्लाइंट थे वो अभी तक बुलिश मोमेंटम को छोड़ नहीं रहे थे, बट शायद अब रिटेलर आज की पोजीशन और आज के मार्केट के रिएक्शन के हिसाब से बेरिश होंगे, जबकि कैश में भी FIS बाई कर रहे हैं अच्छा खासा और फ्यूचर में भी कोशिश कर रहे हैं बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू रखने की। कैश में अच्छी खासी बाइंग हो रही है, पिछले कल भी हुई थी और उससे पहले भी कैश में बाइंग हो रही है, जो बहुत टाइम बाद कंसिस्टेंसी के साथ में बाइंग आ रही है। सो मार्केट इसके ऊपर रिएक्शन दे सकती है और मिड कैप से थोड़ा सा सिग्नल भी आ रहा है। बाकी गाइज हम मॉर्निंग में लाइव सेशन करते ही हैं FET वेल्थ वेब पे, तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।